नमस्कार। सभी एसएससी बैंकिंग एंड अन्य कंपैरेटिव एग्जाम के परीक्षार्थी और सभी विद्यार्थियों से का मैं रामानंद शर्मा स्वागत करता हूं। आज हम जो है टिक्नोमेट्री के दो अंतिम लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम फिर आपको हर वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चंस कराएंगे और उनको हल करते हुए आपके टिक्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर जो भय बना हुआ है आपके दिलों में उसे खत्म करेंगे। तो देखिए, हम चतुर्थांश या पाद जिन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट आज देखेंगे। तो हमारी दो अक्ष होती हैं, एक एक्स डैश और वाई डैश। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए, कोऑर्डिनेट में हम इस स्थिति को अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक सरल रेखा को यदि कोई दूसरी सरल रेखा आकर के किसी बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु पर बने समस्त कोणों का योग 360 होता है। लेकिन यहां पर इसका आप देखें कि यहां से यहां तक आपके ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया। तो चूंकि हमने जितनी भी निष्पत्तियां प्रतिपादित की हैं, उनके रेशो जो देखे हैं, उनको त्रिभुज यानी राइट एंगल की हाइपोटेन्स यानी कर्ड, परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार, इनके आधार पर इनका रेशो देखा है। साइन का, कोस का, टेन का, कोट का और सेक का और कुसेक का। तो आज हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में उस राइट एंगल को रख करके और इन निष्पत्तियों के वैल्यूज चेंज होती हैं या समान होती हैं, या पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाती है, उन सारी पोजीशनों को यहां पर देखना है। तो पहले मैं फर्स्ट पाद की बात कर रहा हूं, प्रथम चतुर्थांश की, प्रथम पाद की। तो ये आपके इस पर एक्स अक्ष पर कोई त्रिभुज बना हुआ है, या तो ऐसे भी ले सकते हैं
कि कोण इस दिशा में बना हुआ है। ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यहां पर एक्स अक्ष पर बेस पॉजिटिव है, अगर आप वाई अक्ष पर परपेंडिकुलर है तो वो भी पॉजिटिव है, और यहां पर ये जो तिर्यक रूप में हाइपोटेन्यूस है वो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिवों के बीच है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है। तो आप अब किसी भी निष्पत्ति को देखेंगे तो वो साइन की है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यदि लंब भी पॉजिटिव है, कर्ण भी पॉजिटिव है, तो साइन का मान भी आपका पॉजिटिव आएगा। अब आप कॉस का देखेंगे, आधार बटे कर्ण, तो आधार भी पॉजिटिव है और कर्ण भी पॉजिटिव है, तो आपकी ये भी पॉजिटिव आएगी। अगर हम tan का देखें तो लंब बटे आधार, यानी लंब भी पॉजिटिव है, आधार भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। कोट का देखें तो आधार बटे लंब, तो पॉजिटिव बजे ये भी पॉजिटिव हो गया। अब इनका पलट करके देखें आप कॉस का, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव। और यहां पर आप कोसेक देखें तो कर्ण बटे लंब, यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी जितनी भी आपकी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक की निष्पत्तियों के मान आएंगे वो प्रथम पाद में आपके आल पॉजिटिव होंगे, सभी क्या होंगे आल पॉजिटिव। अब द्वितीय पाद में जाने से पहले मैं आपको यहां एक चीज बताने जा रहा हूं कि कई जो है ASTC इस तरीके से याद करा देते हैं, जिसमें आल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस और सेक पॉजिटिव, इस तरीके से आपको रटा दिया जाता है। या एक ट्रिक भी बना दी जाती है, आल सिल्वर, आल सिल्वर टी, आल सिल्वर टी कप, या एएसटीसी, एएसटीसी या आल सिल्वर टी कप, इस तरीके से ट्रिक भी याद करा दी जाती है। तो वो ट्रिकों को बाद में, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैंने इस फर्स्ट पाद का निकाल करके देखा, तो यहां मैं आपको उनकी वैल्यूज बता दूं कि इनको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ये 90 से नीचे नीचे के कोण हैं, यहां पर कोई भी कोण आए बनेगा तो वो 90 डिग्री से नीचे बनेगा। तो यहां आपको निष्पत्तियां जो मिलेंगी वो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, की मिलेंगी।
तो इसमें आपको 90 माइनस थीटा का ही वैल्यूज, जैसे यूं कह दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो हमें उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब ये तो देख लिया हमने कि इसमें सारे पॉजिटिव आएंगे, तो इस चीज पर हम डिस्कस थोड़ा बाद में करेंगे कि इनके मान वैल्यूज क्या होंगी, समान आएंगे या भिन्न। अब देखें आप द्वितीय पाद में, यानी कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं। ये मान लीजिए यहां कोई राइट एंगल है। अब इस पर एक्स अक्ष का मान नेगेटिव है, यानी बेस आपका नेगेटिव है। अगर इस दिशा में कोण बना है तो बेस ये होगा, और इसके ठीक सामने राइट एंगल होगा जो वाई अक्ष पर जाकर के बैठेगा, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, यानी आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये यहां से यदि यहां अपन डालें कर्ण का, तो वो दोनों अक्षों के बीच कौन सी दूरी चलेगा, या मान लीजिए ये 0 है आपका एक्स वाई, तो ये एक्स अक्ष पर ही चलेगा, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप देखें कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ध्यान दीजिएगा साइन की, और इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 से पॉजिटिव वाले एंगल बन रहे हैं, या इसमें या 180 से नीचे नीचे वाले एंगल बन रहे हैं, तो इसको 180 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। अब आपको देखिए इसको गौर से, आपने देखा कि एक कोण, यानी अगर हम राइट एंगल लें तो एक्स अक्ष पर बेस है और कोण इधर बन रहा है। आपका ये हाइपोटेन्स है, ये पॉजिटिव होगा और परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव होगा, तो इसको हमने 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं इनकी और प्रूफ कर देता हूं, उसके बाद हम सीधे ही ऑल पॉजिटिव, सेक और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस और सेक पॉजिटिव, इनको आप कैलकुलेट करके देखना, बिल्कुल आएंगे आपके। तो सेकंड का और देख लें कि साइन, तो लंब यानी कि आपका परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्स आपका नेगेटिव है। परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेन्स भी पॉजिटिव है, सॉरी, तो ये भी आपका पॉजिटिव आया। लेकिन जैसे ही आप कॉस पर गए तो आधार बटे कर्ण, आधार बेस आपका नेगेटिव हुआ, और हाइपोटेन्स आपका पॉजिटिव हुआ, तो यहां नेगेटिव ही आएगा। अब फिर हम 10 पर आते हैं, तो लंब बटे आधार, लंब पॉजिटिव है आपका और आधार नेगेटिव है, यानी परपेंडिकुलर पॉजिटिव और बेस नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आ गया। अब आप सेक पर आए, पहले कोट पे आ जाते हैं, कोट पर आए
तो इसका प्रतिलोमी हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। इसका प्रतिलोमी सेक आ जाएगा तो वो भी नेगेटिव आएगा, लेकिन साइन का प्रतिलोमी कोसेक होगा, वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो आपने देखा कि मैंने दो त्रिभुजों, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको जो है त्रिभुज बना करके और इनके निकाल करके बता दिया कि आल पॉजिटिव होता है इसमें, और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब आपको ये होमवर्क है कि आप ऐसे ही राइट एंगल बना करके देखेंगे कि यहां पर टेन और कोट ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और यहां पर आपका कोसेक कॉस और सेक ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब इसको हमने 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा से लिखा, तो पहले यहां देख लें हम, फिर उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके वैल्यूज निकालेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा आपका कॉस, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा आपका कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो ये वैल्यूज आपकी आएंगी, वो 90 माइनस थीटा की वैल्यूज आएंगी, जिनमें आपके उनका साइन का, जैसे क्या हो गया कॉस, कॉस का साइन हो गया, टेन का कॉट हो गया, कॉट का टेन हो गया, सेक का कोसेक हो गया और कोसेक का सेक हो गया, जैसे ही एंगल आपने चेंज किया। लेकिन आप जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो उसमें सेम वैल्यूज आएंगी, साइन 90 प्लस थीटा। अब यहां साइन पॉजिटिव है, यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव है, केवल ये पॉजिटिव है, तो ये सेम साइन पॉजिटिव ही आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कॉस पर जाएंगे तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर आपका माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन पर जाएंगे तो टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कोट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर, 90 प्लस थीटा बराबर आपका माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक जैसे ही आएगा 90 प्लस थीटा, वो आपका फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और वो कोसेक थीटा के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार थर्ड पाद में भी केवल टेन और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब जो कि त्यों नेगेटिव आएंगे। इनको हम 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं।
और जब इधर आएंगे तो इसे 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे, लेकिन यह कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आगे अंतिम कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है इनकी वैल्यूज की सारणी, जिसे और मैं ख़त्म कर देता हूं, जिससे ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, उनका कल एक बार रिकैप किया जाएगा और फिर क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो तैयार रहें क्वेश्चन करने के लिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, हम जिस टेबल को रखते हैं, साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान। तो हम ये मान लें कि सरल रेखा है या एक रुपया है, या इनको अंक मान लें, या इनको 1, 2, 3, 4 अंक मान लें। तो इन अंकों में आप 4 का भाग दीजिए। आपको भाग देना है, देने पर तो 0 में 0 का भाग देंगे, 0 में 4 का भाग देंगे, ये 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 4/4 हो गया। तो यहां देखिए आप 0 में किसी का भी भाग दे तो 0, ये 1/4, ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये 4 से 4 गया, ये 1 हो जाएगा। अब यहां इस ट्रिक को दूसरे बदल सकते हैं हम कि एक सरल रेखा के 4 भाग करो, 1/2, फिर उसका आधा 1/4, फिर शेष जो है 1 और 1/2 का आधा 3/4 और फिर 1, या 1 रुपए के 4 टुकड़े करो, 25 पैसे, यानी 25/100 वही 1/4 आएगा आपका, 50 पैसे, तो 50/100 आपका 1/2 ही आएगा, 75 पैसे, 75/100 यानी 3/4 आएगा, और 100 पैसे यानी 100/100 यानी 1 आएगा। तो आप कोई सी भी ट्रिक काम में लें। अब आपको करना क्या है, आज साइन की वैल्यूज लानी है। तो जो भी आपके ये निकल करके आए, आप उनका रूट ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। 0 का रूट लिया 0, 1 का रूट लिया 1, 4 का रूट लिया आपने 2, 1 का रूट लिया आपने 1, 2 का रूट लिया आपने √2, 3 का रूट लिया आपने √3, 4 का रूट लिया आपने 2 और 1 का रूट लिया 1। इसको जस्ट पलट दीजिए, ये कोस की वैल्यू हो जाएगी 1 √3/2, 1 √2, 1/2, 0। अब आप उन फार्मूलेज को याद कीजिए जिनको मैंने सिद्ध करके बताया कि tan
टेन बराबर मैंने बताया था आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी अगर साइन में कॉस का भाग दे दिया जाए तो किसकी वैल्यूज आ जाएंगी? टेन की। तो मैंने इसमें इसका भाग दिया। 1 में आपने 0 में 1 का भाग दिया तो 0 आ गया। ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, या 1/3 आ गया। ये √2 से 2 गया, यहाँ 1 आ गया। ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, √3 आ गया। और 1 में 0 का भाग देते हैं तो अनंत यानी कि इन्फिनिटी आता है, और इसे पलट दीजिए तो आपका कॉट हो जाएगा। तो इन्फिनिटी √3, यहाँ देखिए ये आ गया 1, ये 1/√3 और 0। अब फिर याद कीजिए, क्योंकि मैं यहां थोड़ा सा ऊपर इनको इरेज कर रहा हूं, और बाकी बचे हुए हैं हमारे अब शेष 2 निष्पत्तियां, और वो है साइन का प्रतिलोमी कोसेक। तो प्रतिलोमी कोसेक बराबर 1/sin। अब यहां 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो गया? अनंत। ये पलट जाएगा तो आपका क्या आ गया? 2। ये पलट गया तो आपका √2, ये पलट गया तो आपका 2√3, और ये पलट गया तो 1/0 यानी कि 0। और इसको पलट दीजिए तो सेक आ जाएगा 0, 2/√3, √2, 2 और अनंत। तो ये 0 की वैल्यू थी, ये 30 की वैल्यू निकाली थी, ये 45 की निकाली थी, ये 60 की निकाली थी, ये 90 की निकाली थी। इस प्रकार आपके ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट का समापन होता है। तो लगातार वाचिंग करते रहें। कल हम पहले निम्न स्तर के क्वेश्चनों को उठा करके चलेंगे, फिर उससे ऊपर और फिर हाई लेवलों पर पहुंचेंगे, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल सरल हो जाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। त्रिकोणमिति के बाद एसएससी और बैंकिंग के स्टूडेंटों को निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट जारी पढ़ाया जाएगा। तो लगातार बने रहें। थैंक्स।